आखिर कहाँ गई बबीता पांडे? पिछले कुछ दिनों से एक नाम लगातार सोशल मीडिया पर, न्यूज पोर्टल पर उत्तराखंड के लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। बबीता पांडे। दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई बबीता पांडे पिछले 10-11 दिनों से लापता है और उसे ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बबीता पांडे कहाँ गई। मैं इस विषय पर पहले ही वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बनाई क्योंकि दयारा बुग्याल मेरा होम ट्रैक है और मैं इस ट्रैक को बहुत करीब से जानता हूँ और मुझे उम्मीद थी कि शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बबीता सही सलामत मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, सवाल बढ़ते गए और जवाब कम होते गए और इंटरनेट पर इतनी सारी अफवाहें फैलने लगी कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। उस दौरान मैं रैथल में ही था और मेरा एक 9 लोगों का ग्रुप दायरा बुग्याल ट्रैक के लिए गया हुआ था। अब मैं आपको वही कहानी बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे ट्रैकर्स ने, जो हमारे गांव के लोगों ने और अन्य मौजूद कुछ ट्रैकर्स के मिली हुई जानकारी के अनुसार पता चली है। 29 मई को बबीता पांडे अपने 2 दोस्तों के साथ गोई बेस कैंप, जो कि 4 किलोमीटर ट्रैक है, वहां पहुंची। जानकारी के अनुसार ये दोस्त बबीता पांडे के कोई पुराने दोस्त नहीं थे, बल्कि इनके साथ कुछ महीने पहले ही बबीता की दोस्ती हुई थी। गोई पहुंचने के बाद तीनों ने टेंट में रुकने का फैसला लिया। इन तीनों ने टेंट में शराब पी। रात को डिनर हुआ और इस दौरान इनकी किसी बात को लेकर बहस हुई और बबीता टेंट को छोड़कर बाहर आकर बैठ गई, जो कि उस एल्टीट्यूड पे और उस टेम्परेचर पे बाहर उस टी शर्ट में बैठना खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद सभी ट्रैकर्स ने उनको समझाया कि आप अंदर चले जाइए या आप कपड़े पहन लीजिए। इसके जवाब में बबीता ने उन्हें डांटते हुए कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब मुझे जो ट्रैकर्स ने जानकारी दी उसके हिसाब से लगभग 12 बजे तक वो सभी बाहर बैठे रहे, जिसके बाद बबीता को बोलने के बाद भी बबीता अंदर नहीं गई और बाकी ट्रैकर्स अपने टेंट में वापस सोने चले गए। जिसके बाद बबीता ने 2-3 टेंट में जाकर सिगरेट मांगी। सिगरेट ना मिलने पर बबीता बाहर ही बैठी रही। अगली सुबह जब बबीता के साथी जागे तो उन्होंने देखा कि बबीता वहां मौजूद नहीं है। जिसके बाद मॉर्निंग में जब उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया गया तो ये दोनों ब्रेकफास्ट करने तो आ गए, लेकिन बबीता नहीं आई। पूछने पर इन्होंने जवाब दिया कि उसका मन नहीं है। और कुछ समय बीतने के बाद जब वो वापस नहीं आई, उसके बाद इन्होंने जानकारी दी कि जब हम सुबह उठे तो यहाँ बबीता मौजूद ही नहीं थी। अब यहाँ से मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण शुरू होता है। ध्यान रहे, ये कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं है, यह केवल उपलब्ध जानकारियों और परिस्थितियों को देखते हुए मेरी एक खुद की सोच है। कि जानकारी के अनुसार मेरे ट्रैकर्स ने मुझे जब बताया कि उस रात बबीता इतने नशे में थी कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। उस नशे में 12 बजे या 1 बजे वहां से जाने की कोशिश करती तो शायद मुश्किल से 100 या 200 मीटर से ज्यादा वो कहीं जा नहीं पाती, क्योंकि उस हालत में 100-200 मीटर से अधिक जा पाना उबड़ खाबड़ रास्तों में मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। दूसरी बात, यदि जंगली जानवरों ने हमला किया होता तो इतने बड़े स्तर पर हुए इस सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी न किसी प्रकार के भौतिक साक्ष्य होने की संभावनाएं जरूर होती हैं, जो कि अब तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं आया है। और तीसरी बात, मुझे यह भी संभव लगता है कि उस टेम्परेचर में बबीता 2 से 3 घंटे अगर बाहर रही होगी तो उस टेम्परेचर में संभवतः नशा कुछ हद तक कम हो जाता है, जिसके बाद देर रात में वो वापस टेंट में आई होंगी और सुबह, क्योंकि आजकल उजाला बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो कहीं निकल गई होंगी। क्योंकि बहस के बाद मानसिक स्थितियां भी व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करती हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। कोई आश्चर्यों की बात कर रहा है, कोई पहाड़ी रहस्यों की बात कर रहा है, तो कोई दूसरी थ्योरी दे रहा है। लेकिन एक जिम्मेदार समाज के रूप में हमें अफवाह से बचना चाहिए।